हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम पोद्दार और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नीट का शॉर्ट वीडियो का सीरीज़। उसमें हम हर वीडियो में एक एक सिंगल टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है एंड पॉसिबली आपको वो डिफ़िकल्ट भी लगते होंगे, तो उसको बहुत ही आसान बना करके हम वीडियो बाय वीडियो करते हुए चलेंगे। तो आइए ज़रा, आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग। तो आइए समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। देखिए, तो सबसे पहली बात है कि ब्रीदिंग को समझने से पहले हमें एक दो बात को समझना होगा। क्या? सबसे पहली बात देखिए जरा, प्रेशर के बारे में। तो PV इक्वल टू nRT होता है। इसका मतलब क्या है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। प्रेशर को बढ़ाएंगे, वॉल्यूम मीन्स प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम कम, है ना। प्रेशर कम, वॉल्यूम ज़्यादा, मीन्स अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर दे तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। अगर वॉल्यूम को हम डिक्रीज कर दे तो प्रेशर इंक्रीज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आइए, हमारी लंग्स में जो मूवमेंट होता है एयर का, चाहे वो अंदर आए चाहे बाहर जाए, वो इसी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है। व्हाट इज ग्रेडियंट? डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, है ना। तो प्रेशर का डिफरेंस हम करने वाले हैं। मीन्स क्या? अगर लंग्स में प्रेशर ज़्यादा है मीन्स बाहर में कम है, इसका मतलब तो अंदर से बाहर हवा चला जाएगा। जस्ट अपोजिट, वाइस वर्सा। नाउ अब इस काम को हम कैसे करेंगे? मीन्स हमें लंग्स का प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा। क्या हम एयर के प्रेशर को चेंज कर सकते? नहीं, हमें अपनी बॉडी के प्रेशर को चेंज करना होता है। अगर हमें एयर को बाहर फेंकना है, बाहर देना है, तो हमें लंग्स के वॉल्यूम को, लंग्स के प्रेशर को हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। मीन्स वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम सांस ले, है ना, हम सांस ले, तो एयर अंदर कब जाएगा? जब अंदर प्रेशर कम होगा। अंदर प्रेशर कम कब होगा? जब वॉल्यूम को हम बढ़ा देंगे। कुछ ऐसा ही चीज़ हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। तो आइए ज़रा हम पहले देखेंगे सांस कैसे जा सकता है, इसकी एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो हम वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, नहीं हवा को अंदर भेजना है। तो चलिए, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम करेंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ता है, थोरेसिक वॉल्यूम, याद रखेंगे, है ना। हमारी बॉडी, मान लो कि ये हमारा बॉडी मीन्स गर्दन के नीचे का और पैर के ऊपर का जो पार्ट हमारा है, जिसमें हार्ट है, किडनी है, लीवर है, सब कुछ है। हमने स्टमक, इंटेस्टाइन, हमने सारे ऑर्गन्स को बाहर निकाल दिया। वी कैन सी ए कैविटी। उस कैविटी के बीच में हम देखेंगे डायफ्राम भी प्रेजेंट है। डायफ्राम के ऊपर की कैविटी जो है उसको कहते हैं थोरेसिक कैविटी, और जो नीचे वाली कैविटी उसको हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। आइए, तो लंग्स कहाँ पर है? इट इज प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी। आगे दिखते हैं। चलिए, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम करने से क्या होता है? हमारे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? देखिए जरा, अभी डायफ्राम का शेप ऐसा डोम शेप है। कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, फ्लैट। तो क्या वॉल्यूम बढ़ नहीं गया? लेकिन किस एक्सिस में बढ़ा? ये बढ़ा है एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में। हमारी बॉडी का ये पार्ट क्या है? एंटीरियर पार्ट। ये पार्ट क्या है? पोस्टीरियर पार्ट। ओके, दिस पार्ट इज वेंट्रल, दैट पार्ट इज डॉर्सल, द बैक साइड। नाउ, तो डायफ्राम ने एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम को इंक्रीज किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। वो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में हमारे थोरेसिक वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। क्लियर? चलिए आगे से देखेंगे हम। तो लीजिए, इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज किया, थोरेसिक, लंग्स नहीं, थोरेसिक, है ना, इन द एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। इसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ी इन द डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। ठीक है, हमने किसका बढ़ाया वॉल्यूम? थोरेसिक का। हमें बढ़ाना किसका था? लंग्स का। अब लंग्स का कैसे बढ़ेगा? आइए देखते हैं आगे। जरा फोटो जरा गौर से देखिए आप। ये हमारा है थोरेसिक कैविटी, उससे चिपका हुआ हमारा लंग्स है। देख पा रहे हैं? हमारा लंग्स उससे चिपका हुआ है। अगर थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, जब उससे चिपका हुआ है तो वो भी तो फैलेगा, वो भी तो बढ़ेगा। नहीं, क्या वो फैलेगा? नहीं, बिल्कुल फैलेगा। नहीं, तो जैसे जैसे हमारा थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली हमारा लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। मीन्स द चेंज इन thoracic volume will reflect in the change in pulmonary means lungs volume। क्लियर? ओके, वो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वो घटेगा, ये भी घटेगा।
ठीक है। तो हमने अल्टीमेटली यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा ली दो तरीकों से, एक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम करके, एक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल करके, अलग अलग एक्सिस में हमने वॉल्यूम को बढ़ाया। अल्टीमेटली वॉल्यूम बढ़ गया, तो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा, अल्टीमेटली इससे क्या हो गया, हमारा पल्मोनरी मीन्स लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ा। वॉल्यूम को बढ़ने का मतलब प्रेशर डिक्रीज करना, वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर डिक्रीज कर गया। प्रेशर डिक्रीज कर गया मतलब किससे घट गया, एयर में जितना होता है नॉर्मली उससे भी कम हो गया, ठीक है। मीन्स अब हम क्या देख पा रहे हैं कि एयर में लेस हो गया है प्रेशर, और हमारे लंग्स में प्रेशर कम हो गया है और एटमॉस्फेयर में ज्यादा प्रेशर हो गया है, ठीक है। देखिए एटमॉस्फेयर कांस्टेंट होता है, हमने पहले ही बात कर रखी थी, हम इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो वहां पर ज्यादा हो चुका है, तो क्या होगा, एयर बाहर से अंदर चला आएगा और हो क्या जाएगा, इंस्पिरेशन। दिस इज हाउ एयर कम्स इनसाइड। अब इस चीज को एनसीईआरटी कैसे करते हैं एक्सप्लेन, ऐसे देखते हैं। देखिए, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ये लाइन याद रखेंगे आप, ठीक है। इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन कौन करता है, डायफ्राम, है ना। हम ये मसल से इनिशिएट नहीं कर पाएंगे, स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, ये हेल्प कर सकता है बाद में मतलब एक सिंगल डायफ्राम भी चाहे तो इंस्पायर एक्सपायर करवा सकता है बिना हेल्प के, किसके, इंटरकोस्टल मसल्स के। सिंगल डायफ्राम से भी काम हो सकता है, हम ये कहना चाह रहे हैं आपको, है ना। आगे तो लीजिए, हमने दोनों का हेल्प लिया और ज़्यादा अच्छे से होगा काम। कॉन्ट्रैक्शन हुआ दोनों का, ठीक है। अल्टीमेटली थोरेसिक वॉल्यूम बढ़े, इसके बढ़ने से क्या हुआ, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा, मीन्स लंग्स का प्रेशर घटा, मतलब लंग्स का प्रेशर घटा और एयर का ज़्यादा है उसके रेस्पेक्ट में, तो क्या हो गया, एयर बाहर से अंदर आ गया, डन हमारा इंस्पिरेशन। जस्ट अपोजिट हम कर देंगे, क्या कर देंगे, रिलैक्सेशन कर देंगे। तो जैसा जब रिलैक्स करेगा तो वॉल्यूम अपनी जगह आ जाएगा, जैसा पहले था वैसा हो जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा, हम ऐसा कह सकते हैं उसके रेस्पेक्ट में। चलिए, हो गया दोनों का रिलैक्सेशन, वॉल्यूम घटा, थोरेसिक कैविटी का, लंग्स का भी वॉल्यूम घटा, प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसका बढ़ा, लंग्स का प्रेशर बढ़ा, मीन्स बाहर से भी ज्यादा प्रेशर हो गया तो हवा बाहर चली जाएगी, एयर गोज आउट, है ना, एयर गोज आउट मीन्स क्या हो गया, एक्सपायरेशन हो गया। ओके, अब देखिए इसी चीज को एनसीईआरटी हमारी कैसे समझाती है, आइए देखते हैं जरा, थोड़ा सा लंबा समझाती है एनसीईआरटी हमारी। तो ब्रीदिंग के दो पार्ट है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। देखिए मुझसे अगर पूछोगे तो 3 पार्ट है ना। सबसे पहला हमने एयर को अंदर लिया, अभी नाक में गया है, वो लंग्स में इंटर नहीं किया, या समझो ऐसे वो अभी तक पहुंचा नहीं है इन द एल्विलाई। ओके, उससे पहले जितना भी है उसको कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, ये पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट है वो एल्विलाई में पहुंच गए हैं, वहां एक्सचेंज हो रहा है बॉडी से, ब्लड में वो एक्सचेंज हो रहा है, मीन्स गैस का एक्सचेंज एट एल्वियोलाई, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब वो ब्लड के होते हुए वो पहुंच गया टिश्यू में, वहां पे कुछ होने वाला है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम इंटरनल रेस्पिरेशन। ये इसके 3 पार्ट हो गए। अब हम पहुंचते हैं ब्रीदिंग में, इसके 2 पार्ट आ जाते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ठीक है। व्हाट इज इंस्पिरेशन, हवा को अंदर लेना, व्हाट इज एक्सपिरेशन, हवा को बाहर फेंकना, ठीक है। नहीं है, द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट कैसे होगा, बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। इंस्पिरेशन इज कैन ऑकर इफ प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंस्पिरेशन कब होगा, जब लंग्स में प्रेशर कम होगा और बाहर हवा में प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, मीन्स नेगेटिव प्रेशर अंदर होना चाहिए लंग्स में, मीन्स कम होना चाहिए, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, हाई से लो, हवा अंदर में चली आएगी, ठीक है। आगे नाउ सिमिलरली एक्सप्रेशन कैसे होगा, जस्ट अपोजिट, अंदर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, बाहर कम होना चाहिए। एक्सप्रेशन टेक प्लेस व्हेन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ अब ये काम कैसे होगा, the diaphragm and a specialized set of muscle, that is external and internal intercostal muscles between the ribs, help in the generation of such gradient, high low help करता है ये, ठीक है। तो inspiration is initiated by contraction of diaphragm, okay, which increases the volume of thoracic chamber in the
posterior axis and the contraction of external intercostal muscle lift up the ribs and sternum, causing an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis. आप समझ गए? Now the overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in the pulmonary volume. समझ गए? thoracic volume बढ़ेगी तो lungs का volume भी बढ़ेगा. बढ़ गया? लीजिए. अब increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure. कितना? To less than the air. एयर से भी कम हो जाता है. ठीक, तो क्या होगा? तो एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, इससे एयर हमारे लंग्स में चला आएगा. दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन. नाउ एंड हाउ एक्सपायरेशन? द रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न्स द डायफ्राम टू देयर नॉर्मल पोजीशन. जहां पहले था वहां पे आ जाएगा, मीन्स वॉल्यूम डिक्रीज कर गया. रिड्यूस द वॉल्यूम, थोरेसिक वॉल्यूम, इसलिए लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, मतलब प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा. स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा ऊपर निकल गया, हवा बाहर निकल जाएंगे. कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ एयर, दैट इज व्हाट? एक्सपैंशन. नाउ आगे हमारे पास एबिलिटी है कि स्ट्रेंथ हम बढ़ा सकते हैं इंस्पिरेशन एंड एक्सपैंशन का बाय यूजिंग एब्डोमिनल मसल्स. आपने देखा होगा बाबा रामदेव को ऐसे करते उन्हें, नहीं? चलिए आगे बात करते हैं. तो यूज ऑफ एब्डोमिनल मसल्स यूज करेंगे तो हम इसके स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, घटा, दोनों का, इंस्पिरेशन का भी और एक्सपैरेशन का भी, याद रखेंगे. ना आगे एक एवरेज ह्यूमन 12 से 16 बार सांस लेता है 1 मिनट में, और इस वॉल्यूम को हम एस्टिमेट कर पाएंगे स्पायरोमीटर से. याद रखेंगे जितना आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसी वॉल्यूम को आप मेजर कर सकते हैं स्पायरोमीटर से. मतलब हम क्या क्या मेजर कर पाएंगे? टीवी, IRV एंड ERV. क्या हम रेसिड्यूअल वॉल्यूम को मेजर कर पाएंगे? नहीं. जो हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं हम उसी को मेजर कर सकते हैं, और RV को मेजर हम नहीं कर सकते बाय स्पायरोमीटर. क्लियर? इसका अच्छा खासा रोल है इन द क्लिनिकल असेसमेंट, ध्यान रखेंगे. चलिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे इसी चैप्टर का नेक्स्ट है, जहां हम बात भी करेंगे हेमोग्लोबिन एंड O2 का कैसे इंक्रीज करेगा, कैसे डिक्रीज करेगा. चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिए. चलिए, थैंक यू, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट.